स्टार हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। फिलहाल साथियों, जिस चेहरे को अपने में देखने लग रहे हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। संसार वाणी चैनल के ओनर हैं संजय कोत जी, और हर एक मुद्दे पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले राम राम संजय जी। नमस्कार विकास भाई, राम राम। और जितने भी स्टार हरियाणा न्यूज़ के साथी हैं, स्टार हरियाणा यूट्यूब चैनल के साथी हैं, सबने संजय कोत और संसार वाणी न्यूज़ चैनल की तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा ने। तो आज बैठे हैं भाई, विस्तार के साथ में बातचीत करेंगे। और विकास भाई बताओ, किस मुद्दे को लेकर आप बातचीत करना चाहते हो? मुद्दा हरियाणा में पाखंडवाद को लेकर है। हरियाणा में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। और बात करें डांडा न्योली वाला, डांडा न्योली वाला भाई साहब ने एक गाना आया था उसका कि अगर भगमा रंग श्री राम ने नहीं पहरा हुंदा तो राम की कसम में बाबे बहुत कूटदा। लेकिन वो मिट पेपर है। इसमें उसने कुछ ऐसा तो नहीं कहा था कि भाई हरियाणा के अंदर कंट्रोवर्सी भड़क उठे। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया कर्मी हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ धर्म के खिलाफ उसने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे उसकी धर्म की भावना को ठेस पहुंचे। बिल्कुल, देखो आपने बहुत ही जनवनी मुद्दा ये उठाया है जो आज हरियाणा के अंदर सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सभी का, जैसे आपने बताया, बहुत सारे सपोर्ट में है और बहुत सारे विरोध में है। ये हमेशा ही हुआ है, एक सिक्के के दो पहलू। कुछ लोग उसके पक्ष में रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में रहे हैं। ये तो डांडा न्योली वाला है। जब इस देश के अंदर सिद्धू मूसेवाला था, बिल्कुल बिल्कुल प्रसिद्ध और चर्चित चेहरा है, और आज भी मतलब क्या सुर्खियों में है, हालांकि वो परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। लेकिन तब भी लोगों को उससे दिक्कत थी। लेकिन जब वो चले गए तो एक इतना कट वहां पे जुड़ गया कि बहुत ज्यादा। अगर वो कट शुरू में उसके साथ में होता, जिस समय वो चुनावी मैदान में उतरे थे, तो शायद आज सिद्धू मूसेवाला भी बीच में होते और समय समय पर अपनी प्रस्तुतियां उपलब्ध करवाते रहते। ठीक है, उस बंदे के अंदर क्या थी? एक चीज थी उसके अंदर। पहली बात तो उसने नशे को प्रमोट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, उसमें फुअड़ता और नंगता जो है वो नहीं दिखाई अपने गानों में। किसी की बहन बेटी को उसने अपने गानों में पटोला नहीं बोला, गलत नजर से नहीं देखा, गलत तरीके से उसके अंदर यूज नहीं किया। ठीक है, आजकल तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है, अगर कोई किसी की बहन बेटी अगर सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, गानों में या फिर नाटकों में, पहले उसको अपना जिस्म परोसना पड़ता है। आपने ऐसी बहुत सारी क्लिपें देखी भी होगी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला वो स्टार था, वहां भले ही वो गाने के अंदर उसकी वो घरवाली का रोल निभा रही हो, लेकिन शुरू में उसको बैंड बना के लाता। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंड बोलता था शूटिंग के बाद भी और शूटिंग से पहले भी। हालांकि गाने में जो रोल प्ले कर रहे वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन उसने कभी गलत नजर से नहीं देखा, ना गलत तरीके से उस लड़की को देखा किसी को। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी क्या किया लोगों ने, और उसने फिर गाना भी दिया 295। और आज वही चीज है, अगर उसमें कोई लाइन गलत है तो बताओ। और उसी रास्ते के ऊपर, उन्हीं की पैड़ों के ऊपर ये ढांडा न्योली वाला चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ढांडा न्योली वाला पटोला बोलता, खरबूजे सी तेरी जवानी ये बोलता, बिन्या में हफ्ते में सॉलिड बॉडी बनांदा, किसी किसी की बहन बेटियां की बिगन चुबारिया में जगांदा, तो आज इतना विरोध और बिल्कुल भी नहीं होता। डीजे के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर ऊंची ऊंची वॉइस के अंदर ये गाने बजर। लेकिन एक यो है कि लोगों का जमीर जगा दिया, इसलिए इनका मिर्ची लगी। एक चीज आप देखना, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो और उसकी नॉर्मली आप दवाई ले रहे हो और वो
ठीक है दब गई तो आप चलने फिरने लायक हो जाओगे। अगर कोई ये बोल दे कि भी मेरे पास ऐसी दवाई है, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन ये बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, तो वो दवाई तेज होगी, हार्ड होगी, बिल्कुल। तो जिसमें शरीर को भी परेशानी होगी थोड़ी बहुत, आपको भी कष्ट झेलनी पड़ेगी। तो यह वह कैप्सूल दे दिया और इस तरह लगी मिर्च लोगों ने। एक बात बताओ, इस गाने में लाइन क्या है? ये है ना, जब भगवा रंग मेरे राम ने नहीं पहरा हुंदा, भगवान की कसम में बाबे बहुत कूदता, तो क्या गलत बोल दिया? कुछ लोग बोल रहे भी सनातन का इसने विरोध कर दिया। सनातन का कहां विरोध कर दिया? सनातन तो उसने सर्वप्रथम रखा है, भगवान राम की मर्यादाओं का उसने पालन किया है कि भी अगर कसम से भगवान राम ने अगर ना पैरा होता ना, तो ये बद चरित्र है ना, जो मतलब चरित्रहीन बाबे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, और महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, तो इन बख्शों को निर्मल गलत बोल दिया। उसने सभी बाबियों को नहीं बोला था, जो गलत कर रहे हैं उनको बोल रहा था। जो एक चीज आप मेरे को बताओ, ये धर्म के ठेकेदार आज उक सुख का नारे हम इसका बाइकआउट कर देंगे, न्यू कर देंगे, ठीक है। जिस समय मंदिरों के अंदर नाबालिग बच्चियों का रेप होता है, उनका शोषण होता है, जब सनातन का विरोध नहीं होता, बिल्कुल कोई भी नहीं बोलता इस मुद्दे पर, तब ये धर्म के ठेकेदार कहां जाते हैं? जब इन पाखंडी बाबाओं ने देश को लूट लूट के अपने कोठे भर लिए, जब नहीं दिखा इन्होंने। और पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी, धीरेन्द्र शास्त्री वहां से महिलाओं की सप्लाई करता है, कुछ ऐसा सुनने में आया था ना, वीडियो भी चली थी और वहां पे पुलिस भी पहुंची थी, तो तब इन लोगों को मिर्ची नहीं लगी, भाई महिलाओं के साथ क्यों रहे? बिल्कुल भी नहीं। अब ये बोल रहे भी धर्म के खिलाफ बोल दिया। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप चल ठीक है धर्म के खिलाफ बोल दिया और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची। पिछले दिनों नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक महिला को अवार्ड देते हुए उसका क्या नकाब खींचा, बुर्का खींचा उसका। क्या वो एक धर्म का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो एक महिला का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। उस पे कितने सनातनी बोले, कितने धर्म के ठेकेदार बोले। चलो ठीक है भाई, धर्म जो धर्म नहीं मानते वो एक महिला के सम्मान में आते, जो जाति और धर्म में विश्वास रखते हैं वो धर्म के सम्मान में आते। कितने लोगों ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। बस सिर्फ एक डांडा न्योली वाला के गाने वाला लाइन दिखी कि भाई उरे तो ये तो बाबे ने कूटन की और मुद्दे भी तो उठाए। और एक बात इसमें ये देखो, बाबे और भी बहुत सारे हैं, बड़े लेवल पे बाबे हैं। क्या उनकी इस गाने के बारे में स्टेटमेंट देखी? नहीं, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं। ये मिर्ची उन्हीं को लगी है जो भगवा की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। 8 ईमानदारी पी रहे हैं हमारे, उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। एक ही भी स्टेटमेंट आई हो बताओ? क्या वो बाबे नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो सनातनी नहीं है? बिल्कुल है। और उसके बावजूद भी वो चुप है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने पता है कि इसने क्या बोला है। ये तो उनको मिर्ची लग रही है ना, जो मतलब भगवे की आड़ में पता नहीं क्या क्या रच रहे थे, उनको तो मिर्ची हुई है। इन दिनों एक साध्वी बड़ी मतलब हर रोज की रील वायरल कर रही है अपनी। मैं उस साध्वी जी से कहना चाहता हूं, आप बोल रहे थे कि ये ढांडा जो है ये गन कल्चर को प्रमोट करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, ये हरियाणा की नस्ल खराब कर रहा है, तो आपने कौन सी ठीक कर दी साध्वी जी? आपने गन कल्चर को प्रमोट नहीं किया। पिछले दफा आप एक शादी में गए थे, वहां पे आपने फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ और वहां छोटी बच्ची वो भी गिरी थी, तो क्या वो गन कल्चर को प्रमोट नहीं था? वहां आप क्या कर रहे थे? और फिर वो बोलती है कि ये गंदी गंदी गाली देता है, ढांडा न्योली वाला गंदी गंदी गाली देता है। मेरे पास एक रील है, एक क्लिप है, अगर मैं दिखाऊं तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर अपलोड करने लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल। इतनी गंदी गाली दे रही किसी व्यक्ति का नाम लेके, जो कि वो व्यक्ति चंडीगढ़ में रहता था। वो कौन से रामायण के श्लोक बोल रहे उसने? डांडा न्योली वाला को तो बोल रही, गाली दे रहे हैं।
और इसमें देखो डांडा न्योली वाला की एक गलती मैं मानू, उसमें एक बड़ी गलती यह है, वो कहे कि हर कोई बाबा और मुट्ठी भगवान लेके पुलिस वाले फिर उरे जेब में ही मान लेके पढ़ना जे चाहेगा, पैसे बड़े मोटे लागे, ट्यूशना के सेंटर तफाए कांगे कोठे लागे, अनपढ़ एमएलए आगे झुके आईएएस, ऐसे ऐसे ओहदे यारो मने बड़े छोटे लगे। इतनी कठोर बात अगर कोई बंदा लिखेगा तो उसका विरोध तो होना जायज बात है ना। बिल्कुल। अगर उन्हें किसी की बाण बेटी ने पटोला बतावर, वो किसी ने चुबारा में बुलावर, किसी ने किमे बुलावर, तो उसका विरोध जमा भी नहीं होगा। उसे गाना पे तो बाबू नाचर, उसे गाना पे वो भाई नाचर, उसे गाना पे वो बेबे नाचर, जमा भी विरोध को नहीं होता। यो केवल व केवल ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी सोची समझी साजिश है। एक लाइन तो उस गाने की दिखगी, उसने एक लाइन यह भी कही है कि एक कुआं और सबका पानी, ऐसा समाज ढूंढ मेरे भाई। मतलब एक कुएं में से सभी समाज, सभी जाति और धर्म के लोग पानी पी सके, वो समाज ढूंढ। तो वो तो इन्होंने को नहीं की, उसकी तो को नहीं करी इनने, तो उसके बारे में तो इसने वो को नहीं करा कि मैं पिछले दफा आपने देखा हुआ एक दलित कम्युनिटी के लड़के ने राजस्थान के अंदर एक मटके से पानी पी लिया था, कितनी बेरहमी से उसकी हत्या करी गई। यह चीज नहीं देखी हमने। यूपी के अंदर रायबरेली का मामला है, एक दलित कम्युनिटी का जो लड़का था, शायद दलीप सिंह उसका नाम होगा, कुछ लोगों ने उसके ऊपर पेशाब छिड़का और मतलब कितनी बुरी तरीके से मारे। और यूपी के अंदर ही एक लड़की ने मतलब किसी लड़के के साथ में मतलब मरने के बाद में शादी की थी, जो कि आपने देखा भी होगा, मामला चला, वो ज्यादा दिनों की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों ने इसके बात से मना किया था कि ये जय भीम वाला है, इसलिए हम इसकी शादी इसके साथ नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर तो इन लोगों ने विरोध नहीं किया। एक चीज तो इन्होंने दिखी है, उसने एक चीज ये भी बोली है, एमएलए थारा चुने होया, जिसका फोन आवे थाने में और दोष ला दो पुलिस के जवान भी के हुए, उस चीज के ऊपर तो इन्होंने वो नहीं किया। जब इब उरे बात आ गई, जो ये मतलब बलात्कारी हैं, जो मतलब अत्याचारी हैं, ये सारा का सारा काम करके क्या करेंगे, एक एमएलए का चिट्ठी पकड़ा देंगे, मेरे गलत तो न्यू बन गई, घुमा फोन। तो उसके ऊपर वो नहीं करा, इनने शिकंजा नहीं कसा कि भाई जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ना तो किसी एमएलए की चलेगी वहां, ना किसी मंत्री की चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल है। अगर शोषण हुआ तो सभी उसका हुआ है, तो शोषण सभी के लिए भी वही बात है, भी सेम है। चाहे वो अपराध किसी ने भी किया हो, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, तो उसके ऊपर तो ये विरोध नहीं करें। अच्छा, बात करें जय भीम का नाम लिया था आपने, जय भीम वालों की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभी के लिए लिखा है। बिल्कुल लिखे हैं। और उसी के कारण जो है महिला आज स्तन ढक पा रही है अपने, बिल्कुल ढक पा रही है। और वो सभी जातियों की, सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है संविधान, उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, ये कह रहे कि मनुस्मृति सही है। अब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, हिंदू कोड बिल को पढ़ा है, वो लोग कभी भी ना तो बाबा साहब का विरोध करेंगे, ना देश के संविधान का विरोध करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है, वो उन्होंने पता है कि भी इस बुक से, इस संविधान से हमें क्या क्या सुविधा मिली है, क्या फैसिलिटी मिली। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना, सिर्फ इतना पता है कि भी संविधान को लिखने वाला एक ऐसी कम्युनिटी से आता है, दलित कम्युनिटी से आता है, जिसके अंदर जातीय मानसिकता भरी पड़ी है, तो वो तो नफरत करने के लिए वही बात है, जायज बात है उनकी। तो उन्होंने ये तो नहीं देखा अभी अंदर क्या लिख रखा है, और आपके लिए भी इसके अंदर क्या लिखा हो। अगर कल को उनके ऊपर मतलब ये मान ले कोई एक्ट लगता है और वो वकील करते हैं और उनकी रिहाई होती है, जमानत होती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। बिल्कुल आता है। तो वो चीज तुम लोगों ने नहीं देखी। वैसे बस ये बोल दिया भी ये किसी जाति
और धर्म में जोड़ के कि मतलब ये तो ऐसी कम्युनिटी के बंदे ने लिखे है, इसलिए वो लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और बात करें संविधान के कारण ही सभी को सुविधाएं मिल रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, संविधान की तो देन है सभी। बिल्कुल है। नहीं आज तेरे को कौन पूछता था, मेरे को कौन पूछता था, जो ते विरोध कर रहे हैं ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, इनको कौन पूछता था। अगर आज इतने मतलब पढ़े लिखे हो, शिक्षित हैं, योग्य हैं, ऊंचे ऊंचे मतलब लेवलों पे हो, बड़े बड़े मकान हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, तो सब की सब है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और बहुत सारे साथी, मैं तो एक चीज और कहूंगा इसमें, ढांडा न्योली वाला है ना, मतलब उसका जो विरोध हुआ, उसने लाइव आके ना बताया था कि भाई चल ठीक है, मैं चाहूं था कि भी अपनी जो कम्युनिटी है, जो अपनी कम्युनिटी है, जो अपना समाज है, अपना देश है, हरियाणा है, उसको साल के अंदर 5-7 गाने ऐसे दें कि जिससे उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो, ताकि वो किसी के गुलाम ना हो, ताकि उनके अंदर जागरूकता बनी रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था लोगों का लेवल इतना मतलब क्या गिर चुका है और इतना मतलब सतर डाउन हो चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर चेंजिंग कर दूंगा, और उसने उसके अंदर चेंजिंग भी कर दी। बिल्कुल कर, ठीक है। तो अब ये खुश हैं, अब भी खुश नहीं। ये वो दे दी ने तो सेंट ऑफ रेस्ट की टॉफी दे दी थे ना, तो वह खाई जा और ना भगाई जा, चाप दे रहो है। सोचने का फर्क है।